नाथ नाथम श्री विश्वनाथं शरणं चन्द्रार्काग्निविलोचनं स्मितमुखं मुद्रापाशमृगाक्षसूत्रविलस पाणिहिमांशुप्रभम् कोटिरेन्दुगलसुधास्मितनो विनोहनं पशुपतिं मृत्युञ्जयं भावये। हस्ते क्षमालाधिकृष्णतत्त्वं जीवाग्रभागे वरराम नमस्तके केशवपादतीर्थं शिवं महाभागवतं नमामि। बोले शंकर भगवान की भगवती जगदजननी जगदम्बा मैया की कालिका मैया की द्वादश ज्योतिर्लिंग की अपने गुरु महाराज की कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय। हर हर महादेव शंभो। शरणागत वत्सल औषधानी सर्वा अंतर्यामी अखिल जगन्यंता परमेश्वर समस्त विश्व के प्राणाधार आशुतोष चंद्रमौलेश्वर निर्विकार अनंता अनंत ज्योति स्वरूप निरालंब माया शून्य भगवत भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी महाराज के चरणारविंद नमन। शिव महापुराण के इस पावन संहिता के चरणों में नमन। इस भारतीय सनातन सभ्यता के आधार स्तंभ समस्त संतवृंद चतुर्लिंग पुत्रात्यावाहिता त्रैकोटि देवता उनके पूजन और अर्चन हेतु आवृत आवरणित भूदेव कहलाए जाने वाले समस्त ब्राह्मण वृंद सामवेद स्वरूप संकीर्तन मंडली सोनी के समस्त ग्रामवासी एवं आसपास के आए हुए सभी जन मातृशक्ति प्यारे आप सभी में उस परमेश्वर के अंश का दर्शन करते हुए आइए आज की इस पावन कथा को प्रारंभ करें। कथा के प्रारंभ से पहले प्रतिदिन की भांति तो भगवान नाम सुमिरन जो हमारे मन को एकाग्र करता है, जीवा को पवित्र करता है। तो सभी बड़े प्रेम से बड़े भाव से उस भगवान सुमिरन का नाम
भला करो रे भगवान, सबका भला करो। विश्व कल्याण की कामना जो हमारा धर्म हमें सिखाता है, आइए आज वही कामना हम आप सभी मिलकर गाएं। भला करो रे भगवान, सबका भला करो। भला करो भगवान, सबका भला करो। भला करो रे भगवान, सबका भला करो। भला करो रे भगवान, सबका भला करो। दाता दया निधान, सबका भला करो। दाता दया निधान, सबका भला करो। भला करो रे भगवान, सबका भला करो। भला करो भगवान, सबका भला करो। दाता दया निधान, सबका भला करो। दाता दया निधान, सबका भला करो। प्रभु तुम्हीं हो माता पिता हमारे, तुम्हीं हो माता पिता हमारे। ये जग चलता तेरे सहारे, ये जग चलता तेरे सहारे। हाँ ये जग चलता तेरे सहारे, ये जग चलता तेरे सहारे। हम तेरी संतान भगवान भला करो। सबका भला करो।
भला करो भगवान सबका दुनिया का प्रियतम प्यारा दुनिया का प्रियतम प्यारा प्रभु तू दुनिया का प्रियतम प्यारा दुनिया का प्रियतम प्यारा सबसे ऊंचा सबसे प्यारा सबसे ऊंचा सबसे प्यारा सबसे ऊंचा सबसे प्यारा सबसे ऊंचा सबसे प्यारा शंकर भगवान की हर हर महादेव शंभो। देव देव महादेव सर्व पाप क्षयं अनुकंप्य माता सहित निज भक्ति चरे महादेव कहलाए जाने वाले आप मां भगवती उमा सहित आकर के मेरे कल्याण हेतु अपनी भक्ति मुझे दे। इसी प्रार्थना के साथ आज के इस दिवस की कथा का प्रारंभ है। अष्टम दिवसीय कथा में प्रवेश करें। पिछले दिन हमने श्रवण किया था, जो अंतिम प्रसंग था हमारे पास, वो था नंदीश्वर भगवान का प्राकट्य। और स्वयं उदाहरणार्थ अपनी कथा सनत कुमार को बताना। वो सनत कुमार जिनका पूरा जीवन व्यतीत हो गया कथा सुनने में, क्योंकि चार कुमार थे जो आदि पुरुष हमारे कहलाए गए हैं, जो पुरुष है हमारे, जो बुजुर्ग है हमारे, लेकिन हर समय बालक ही बने रहते हैं। ऐसा आशीर्वाद उनको भगवान भोले बाबा का है। आज नंदीश्वर के मुख से कथा सुन रहे हैं, एक विघव से के मुख से कथा सुन रहे हैं। मैया, जब भी हमारे अंदर थोड़ा सा भी अहंकार उत्पन्न होना, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे सरल साधन क्या है उस अहंकार को नष्ट करने का। जो अपने से
निचला व्यक्ति है जिसे हम अपने से छोटा मानते, वैसे छोटा कोई होता नहीं, परंतु हमारी बुद्धि विवेक ही इतना है जितना हम अपने से जिस व्यक्ति को कम माने उससे थोड़ा सा ज्ञान सीखना चाहिए। उससे हल्की सी जब हमारी ज्ञान की चर्चा हुआ करेगी तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाया करेगा। यहाँ सनत कुमार तो स्वयं परम ज्ञानी है, परिव्राजकाचार्य की एक मूर्ति है, वह कथा किससे सुन रहे हैं? नंदीश्वर महाराज से। और नंदीश्वर महाराज ने अपनी जीवन की गाथा उदाहरणार्थ उन्हें सुनाई थी कि मेरा भी उद्धार हुआ है। इसलिए नाम चर्चा हर समय होती रहनी चाहिए। क्योंकि इसी नाम चर्चा का प्रभाव हमारे जीवन में हमेशा रहता है। प्रतिदिन की कथा में मैं आपको कहता हूं कि हाथ से दान, गंगा का स्नान और जीभा से नाम। आप कथा में बैठे हैं तो यहाँ पर भी नाम लेते रहिए। कथा श्रवण का फल तो आपको मिलेगा ही, लेकिन जो नाम जप का फल है वो अलग से मिलेगा। पुण्य सलीला नर्मदा के तट पर नरमपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में विश्वास नाम का एक बहुत बड़े मुनि रहते थे। प्रतिदिन की दिनचर्या उनकी काफी सुंदर, बहुत ही धार्मिक मुनि थे। और मुनि जो भी हो धार्मिक ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने विकार को जीत लिया होता है। अपने ऊपर किसी भी विकार को हावी नहीं होने देते, और जैसे ही कोई विकार हावी होता है उसे तुरंत वो नष्ट कर देते हैं। मननाथ जो हर समय अपना ही मनन करते रहे, उस परमेश्वर का ही मनन करते रहे, अपने आप को देखते रहे, वो हमें मुनि। तो विश्वानर भी नर्मदा नदी के तट पर तप करते हैं और उनका विवाह शुचिस्मति नाम की एक नारी से हुआ। तो स्वयं मेरी बहुत धार्मिक थी, लेकिन 24 वर्ष गुजर जाने के बाद भी उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन उस शुचिस्मति ने प्रार्थना की है वैश्वानर से, हे पतिदेव, हमारे घर में कोई संतति नहीं है, इसलिए एक पुत्र, एक संतान मुझे देकर मुझे अवतरित कीजिए। विनम्र निवेदन था ये पत्नी का। आज वैश्वानर जो मुनि थे अपने आश्रम को छोड़कर के काशी गए हैं। काशी में उन्होंने एक वीरेश नामक लिंग की स्थापना करी और वहां पर बैठ के बहुत ही घोर तप किया है। उस लिंग का लिंगार्चन प्रतिदिन करते हैं। स्नान, ध्यान, पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, हर प्रकार की पूजा उस लिंग की करते हैं। और एक दिन भोलेनाथ उसी लिंग से अष्टवर्षीय बालक होकर के समक्ष आए और वरदान दिया है वैश्वानर को कि मेरे ही अंशावतार तुम्हारे घर में आएगा। और कुछ समय बाद शुचिस्मति के गर्भ रहा। 9 महीने 9 दिन के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ और नामकरण संस्कार के समय नाम रखा गया विजयपति। परंतु जब उसकी कुंडली को देखा गया तो उसकी आयु केवल मात्र 12 वर्ष थी। अल्पायु में ही उसका देहावसान होना था। तो वैश्वानर ने अपने पुत्र को जब पता लगा कि केवल मात्र 12 वर्ष की आयु है, क्योंकि तब तक तो हमारे अब यज्ञों संस्कार भी नहीं होते, बालक करेगा क्या, वो उसकी स्थिति रही।
तो नाम जाप का ही संस्कार यहाँ विश्वामित्र ने डाला, क्योंकि उस समय जब हमारा एक भी संस्कार ना हो, हम नाम जाप कर तब भी कर सकते हैं। उस नाम जाप का प्रभाव इतना रहा, इतनी तपस्या उस गृहपति ने करी कि इंद्र भी परीक्षा के लिए आया और उस बालक की परीक्षा करते करते फेल होकर वापस चला गया, असफल हो गया। भोलेनाथ ने वरदान दिया है कि तुम दीर्घायु होंगे, क्योंकि उस बच्चे की कामना ये थी। और भैया यदि बच्चा तप करे ना, ध्यान से सुनना, यदि हमारा बच्चा एक व्रत ले रहा है, जवानी में 100 व्रत के बराबर है। क्यों? क्योंकि बचपन में उसके अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या ये कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल शुद्ध होता है, पूरा कागज होता है, उसमें वही लिखा जाता है जो आप उसे लिखाना चाहते हैं। और आगे चल के वही गृहपति जिसने बाल्यकाल में ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए थे, उसे जो इंद्रादि जो 10 दिक्पाल है हमारे, उनका अधिष्ठात्री बनाया गया था। आज भी जो हमारे गाहर अग्नि है, गृहपति जो है, वह 10 दिक्पालों के अधिष्ठात्री देवता है। और ये कथा इस पुराण में बिल्कुल छोटी है, लेकिन है क्या? नाम प्रभाव। क्योंकि इस पुराण का पहला मकसद एक ही है। इस कलयुग में हम जप तप, ज्ञान ध्यान, पूजा पाठ, यज्ञ इत्यादि हमारी योग्यता नहीं है। इस कलयुग से कलुषित हम प्राणी है। हमारा हार अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं, बैठना अच्छा नहीं, उठना अच्छा नहीं, खाना अच्छा नहीं, पीना अच्छा नहीं, न कोई हमारा समाज की आबो हवा अच्छी है, ना हमारे आसपास कहीं वैदिक मंत्र बोलते हैं, इसलिए हम योग्य नहीं है यज्ञ के। क्षमा करेगा। इस कली से कलुषित प्राणी यज्ञ के योग्य नहीं होता, और यदि उसे यज्ञ के योग्य बनना हो तो उसी भगवान शंकर से प्रार्थना करनी पड़ती है। इसीलिए तो जो यज्ञ में प्रारंभिक विधि होती है, हमारे पंडित जी भी करते हैं, न्यास विधि। पहले उस परमेश्वर को ही अपने अंदर न्यासित करना होता है, उसी को ही कहना होता है, मेरे अंगों में विराजमान होकर मुझे पूजा योग्य बना। लेकिन जो नाम जाप है, नाम जाप का प्रभाव इतना है, इसके लिए शुद्धता की भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी अवस्था में हो, आप नाम जाप कर सकते हो। तुलसी अपने राम को रीज बजो याखी, भूमि पर निकसत ही उल्टो सीधो भी। जब पहले गेहूं की बुआई हुआ करती थी तो क्या हम एक एक दाना सीधा लगाते थे? नहीं ना, फेंक देते थे जैसे पड़े वैसे, और जैसे भी वो गिरते थे फिर भी उगते ही रहते थे। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि तुलसी अपने राम को, अपने परमेश्वर को भजो, रीज बजो याखी, प्रेम से भजो, आलस से भजो, जैसे भी भजो, लेकिन भजना जरूर है। क्योंकि एक बार जो दाना भूमि पर पड़ गया, एक बार जो नाम मुख से निकल गया, वो निकलता ही निकलता है, उसमें अंकुर स्फुटित होता ही होता है। तो नाम धन बहुत बड़ा धन है। लंका के सामने आज हमारे हनुमान जी खड़े हैं। अब लंकापति पूछ रहा है कौन है? हनुमान जी ने क्या परिचय दिया? देखिए, हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं। दासो अहम कौशल नंदनश्च, मैं दास हूं किसका? कौशल्या नंदन का। अच्छा, नौकर हो? रावण की भावना है कि ये नौकर है। हाँ, हनुमान जी कहते हैं हाँ मैं दास हूं, लेकिन तुम भी तो दास हो रावण। तो रावण तो राजा, दास कैसे हुआ? तो हनुमान जी बहुत सुंदर उदाहरण वहां उसे देते हैं। हे रावण, तू दास नाम का, तू दास चाम का, तू दास काम का, मैं तो सेवक राम का।
इस नाम के ही कारण तो तूने त्रिलोकी विजय का डंका पीटा था, युद्ध किया था, लेकिन नाम तेरा हुआ नहीं। मैंने सुना है एक रावण वो था जो बाली की काख में 6 महीने रहा। मैंने सुना है एक रावण वो था जिसने एक बुढ़िया ने उसको टांग से पकड़कर आसमान में उछाल दिया था और कई दिनों बाद पृथ्वी पर गिरा था। और एक रावण मैंने वो सुना जो कैलाश पर पर्वत को उठाने गया और भोलेनाथ ने उसे कई महीनों तक दबाए रखा। तू कौन सा रावण है? तू भी तो दास है नाम का, नाम के ही पीछे तो भागा था। और तू दास है दाम का। भगवान भोलेनाथ तुझे प्रतिष्ठा के लिए इस लंका में लेकर आए थे, लेकिन तूने तो लंका ही सोने की मांग ली है। अंदर में तो दासत्व है इस दाम के प्रति भी, इस स्वर्ण के प्रति भी, इस शान और शौकत के प्रति भी। और तू दास है जान का। तेरे पहनावे से, तेरे रहन से लग रहा है कि तू अपनी चमड़ी का भी दास है। लेकिन हे रावण, मैं गर्व से कहता हूं, मैं दास राम का। क्यों राम का नाम जोड़ा? क्योंकि राम का नाम उत्तम है, परम उत्तम है। नाम की महिमा यहां बहुत गाई है, बहुत गाई है। हनुमंत लाला ने यहां पर बहुत महिमा गाई है नाम की। नाम कल्प तरु काल कराला, सुमिरत सकल जग जाला। नाम कल्प तरु काल कराला, सुमिरत सकल जग जाला। हे रावण, मैं उस राम का दास हूँ जिसके नाम लेने से संसार के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उस नाम का प्रभाव इतना है इस लोकी में भी एक बार नाम लेने से सब तर जाते हैं, लेकिन तू जिसका दास है उससे कोई नहीं डरता। अब रावण को आदेशात्मक शब्दों में कह रहे हैं हनुमान जी। राम नाम बिनु गिरा न सोहे, राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देखि विचार त्याग मत मोहा, देखि विचार त्याग मत मोहा। अरे राम नाम के बिना तो इस जीवा का भी, ये भी नहीं सुभाती जीवा के अंदर, ये हमारे मुख के अंदर ये जीवा भी नहीं सुभाती। ऐसा है राम नाम। देखी विचार त्याग मत मोहा, ये सब करके देख ले और विचार कर ले, इस राम नाम का विचार कर ले और अपने ऊपर जो तेरा मोह है ये सब कुछ त्याग दे। क्योंकि जब मोह त्यागेगा तभी तो तुझे राम नाम सुनने को मिलेगा। आदेशात्मक शब्दावली में आज हनुमान जी रावण से कह रहे हैं, सुनो दस कंठ कहा हो बन रूपी, विमुख राम नहीं कोई। सुनो दस कंठ कहा हो बन रूपी, विमुख राम नहीं कोई। सुनो दस कंठ कहूँ विमुख राम हे रावण, हे दशरथ, सुन, इस राम नाम का सहारा ले। इस राम नाम के सहारे के बिना तेरा कोई रक्षक नहीं, इस सृष्टि का कोई रक्षक नहीं, उसका मैं दास हूं। ये लंका में जाकर के नाम महिमा गाई है हनुमान जी। और ये केवल बात रावण को ही नहीं, रावण के भी 10 सिर थे, हमारे भी है। कभी हम भक्त बनते हैं, कभी हम क्रोध करते हैं, कभी हम आदेश देते हैं, कभी हम आदेश सुनते हैं, कभी हम सेवा करते हैं, कभी हम सेवा करवाते हैं। ये संदेश हम लोगों के लिए है।
ये हम लोगों के लिए भी हनुमान जी ने संदेश दिया है कि यदि तुमने अपना कल्याण करना है तो राम नाम का जाप करो। जरूरी नहीं है राम नाम का जाप मैया, आप जिसको अपना इष्ट मानते हो, जिसको अपना परमेश्वर मानते हो, उस परमेश्वर का भी तो आप नाम ले सकते हैं। तो सत्संग में आप कुछ भी करो, लेकिन नाम सुमिरन परम आवश्यक है। यह धन है हमारे कलयुग का धन है। इस कलयुग की बेदरनी नाम ही है। यहां नंदीश्वर महाराज जो सनत कुमार जी को कथा सुना रहे हैं, गृहपति की कथा सुनाई है केवल मात्र नाम प्रभाव को जानने के लिए। और अब यहां कृपा उस परमेश्वर की, उस भोलेनाथ की थोड़े से या अत्यधिक अधिक से कैसे होती है वो कथा सुना रहे हैं। क्योंकि साथ साथ में अवतार भी तो हो रहे हैं। कल भी आपने 2-3 अवतार सुने जो भगवान भोलेनाथ के हुए, और जो गृहपति है यह भी भगवान का अंश अवतार है। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे नंदीश्वर, मैंने सुना है भोलेनाथ ने दुर्वासा नाम का एक अवतार लिया था। क्रोधावतार थे, लेकिन जब जब भी उन्होंने वह क्रोधावतार लिया, क्रोध से भी भक्तों का उद्धार किया। वह कथा मुझे प्रेम से सुनाई है। अब कौन ऐसा भोला देव होगा कि क्रोध भी आए और क्रोधावतार है? क्या क्रोध से आज तक किसी का कल्याण हुआ है? नहीं हुआ। लेकिन भगवान भूत भावन भोलेनाथ आशुतोष निरावलंब निरावय वह परमेश्वर क्रोध में भी हमारा कल्याण करते हैं। हाँ, कल्याण करने का तरीका थोड़ा सा अलग हुआ करता है। बोलो शंकर भगवान की। तो अब यहां पर अत्रि और अनसुईया की कथा सुनाते हैं। चित्रकूट, आइए थोड़ा सा परिचय आपको चित्रकूट का दे दें। तो चित्रकूट है जहां पर श्री राम जी ने जब प्रथम वनवास के लिए गए थे, वहां अत्रि मुनि भी मिले थे। सबसे पहला जो उनका निवास स्थान हुआ, जहां पर उन्होंने विश्राम किया, जहां पर उन्होंने अपना डेरा लगाया, वो चित्रकूट ही था। चित्रकूट के चारों तरफ आज भी शिवलिंग की स्थापना है। ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित वहां पर शिवलिंग है, मतंग गजेंद्र नाम से बहुत प्रसिद्ध शिवलिंग है। और उसके ठीक पूरब में कोटेश्वर महादेव है। जो मतंग गजेंद्र है यह दक्षिण में है, लेकिन कोटेश्वर महादेव पूरब में है। और बिल्कुल ठीक सामने पश्चिम में पशुपतिनाथ के नाम से भगवान भोलेनाथ का वहां वास है। और वहां साथ में कामता मैया, पुराना नाम पुरातन नाम कामता मैया था, लेकिन आज के समय में थोड़ा ये अपभ्रंश है, लेकिन कामता के नाम से वहां मंदिर है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, मैया जरूर जाइए। और उस मंदिर के साथ ही बिल्कुल लगते हुए एक गुफा है, जो जिसमें राम जी का स्वपरिवार स्थापन है। और उसी के ही मध्य में जब आप उस गुफा में प्रवेश करते हैं, गुफा में प्रवेश बड़ी मुश्किल से होता है भैया। कोई पतला आदमी हो तो उसका प्रवेश भी मुश्किल से होता है, लेकिन उस गुफा का एक सबसे बड़ा जो आश्चर्य वो ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, मोटा हो या पतला हो, उस गुफा में प्रवेश कर ही जाता है। द्वार बहुत तंग है, पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन जब आप अंदर जाओगे तो अंदर इससे भी बड़ा हॉल है, बहुत खुला स्थान है। कथा है कि लक्ष्मण जी ने अपने बाणों से उस गुफा को बनाया था मां सीता मैया के शयन के लिए। और उसमें आज भी देखेंगे आपके चारों तरफ बाणों के निशाने, लेकिन बहुत बड़ा अंदर से वह गुफा है। और जब उस गुफा से बाहर निकलेंगे, काफी बड़ी गुफा है, काफी ज्यादा स्थान है, खुला स्थान है अंदर। और उस गुफा का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, आप गर्मी में जाओगे तो अंदर ठंड लगेगी। ये मैं
ऐसे ही नहीं कह रहा, ये अनुभूत है। मैं स्वयं उस स्थान में गया, लेकिन हम सर्दी में गए थे और आप यकीन नहीं करेंगे, अंदर उसमें पंखे लगे थे, लेकिन फिर भी हम पसीना पसीना हो रहे थे, इतनी गर्मी अंदर। जबकि हम गए सर्दी, बाहर बहुत ठंड थी और अंदर उसमें गर्मी है। देखो किस शैली से बनाया होगा। और उससे बाहर निकलो तो पशुपतिनाथ का वहां दर्शन होता है, भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग वहां स्थापित है। और उससे नीचे जाकर के वहां पर गुप्त गोदावरी है। लगभग कोई आधा किलोमीटर तक आपको घुटने तक पानी में ही जाना पड़ता है। जितने आप अंदर चलते रहोगे उतनी वो गुफा संकरी होती रहती है और उतना पानी ऊपर ऊपर चढ़ता रहता है। लेकिन भैया ध्यान रखना, जिसको श्वास की समस्या हो उस गुफा में ना जाए, उस जो गुप्त गोदावरी है वहां ना जाए। पानी में जाना पड़ता है, लेकिन दर्शन बहुत आधा किलोमीटर आगे है। और जितना संकरा होता जाता है लोगों का रश उतना बढ़ता रहता है। लेकिन बहुत भव्य दर्शन है वहां गंगा है, लाखों लोग उस पानी के मध्य जाते हैं, लेकिन वो पानी फिर भी निर्मल रहता है, बिल्कुल साफ रहता है। एक कण उसका स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना, जब वो गुफा का प्रारंभ होता है तो उस गुफा के प्रारंभ में ही एक कुंड है जहां घूमता हुआ जल, वहां प्रवेश नहीं करना। वहां प्रवेश हो गया तो वापसी नहीं, आप उसी में घूमते रहोगे। किनारे से ही प्रवेश है, लेकिन अंदर जाकर के बहुत सुंदर दर्शन है। गुप्त गोदावरी है वह। कहा जाता है कि मां सीता मैया के स्नान के लिए ही निकाली गई थी लक्ष्मण के तीर के द्वारा। और वह स्थान भी, उसमें केवल मात्र एक मोरी थी जो ऊपर से खुला हुआ दरवाजा था, बाकी जाने के लिए छोटा सा था। ऊपर से उस हवा के लिए दरवाजा था। वो गर्मी और सर्दी कब से बड़ी है, एक वहां, ये पुराणों में कहीं कथा नहीं है, लेकिन जब वहां के लोगों से पूछा गया तो वहां के लोगों की एक मान्यता है कि मां सीता मैया के अपहरण के लिए एक राक्षस आया था, तो मैया ने उसे वैसे ही स्तंभित कर दिया था। तो उस जो मोरी के ऊपर एक पत्थर लगा है, आज भी पत्थरों के ऊपर ही तो वो राक्षस बताया जाता है। और बिल्कुल उसके ठीक नीचे राम परिवार का दर्शन है, मां सीता मैया का दर्शन है और भूत भावन भोलेनाथ का दर्शन है, जो पशुपतिनाथ के नाम से। और उसके ठीक दक्षिण में अत्रीश्वर महादेव की स्थापना। कथा तो चारों लिंगों की है, लेकिन बहुत छोटी छोटी है। लेकिन उजागर कथा जो है इस जो महापुराण में वो अत्रीश्वर लिंग की है। तो अत्रीश्वर महाराज की, तो उन अत्रीश्वर महाराज का जो लिंग स्थापित है उसके पीछे कथा है। एक समय बहुत घोर अकाल पड़ा, बिल्कुल चारों तरफ सूखा ही सूखा पड़ा था। तो अत्रि मुनि चित्रकूट पर अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ रहते थे। जब उन्होंने देखा कि अकाल पड़ा तो संतों की शक्ति होती है तप करना। तप का ही प्रभाव था कि बारिश के लिए हम ठीक करते थे। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, 54 साल का यहां पर सूखा पड़ा था। इतने वर्ष हमारी वो आयु भी नहीं आया, कितनी साल का वहां सूखा पड़ा था। उस सूखे को खत्म करने के लिए अत्रि मुनि आज तप में बैठे। लेकिन धीरे धीरे क्या किया, शिष्य जो थे उनके वो वहां से निकलने लगे, क्योंकि खाने पीने का वहां कुछ भी नहीं था। ये हमारा समाज ही ऐसा है। जब हमारे पास बहुत कुछ होता है तो हमारे मित्र भी बहुत होते हैं, और जब हमारे पास कुछ नहीं रहता तो हमारा मित्र कोई नहीं होता। जब पैसा अपने पास था तो लाखों साथी, जब पैसा हमारा खत्म हुआ तो लाखों साथी छूट गए। यहां पर भी जब तक अत्रि ऋषि अपने सभी शिष्यों का भरण पोषण कर रहे थे तब तक तो उनका साथ दिया। लेकिन जब सबसे ज्यादा आवश्यकता थी आज अत्रि ऋषि को, क्योंकि लोक कल्याण के लिए तब में बैठे हैं, तब उन शिष्यों ने भी उनको छोड़ करके वहां से वो पलायन कर गए। लेकिन उनकी धर्म पत्नी, एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी।
धर्मपत्नी क्यों शास्त्र में बोला गया है? जो धर्म से जोड़े वो है धर्मपत्नी। अनुसूया, असूया मतलब जिसके अंदर ईर्ष्या राग द्वेष ना हो, असूया ना हो। असूया कहते हैं ईर्ष्या। जिसके अंदर ईर्ष्या ना हो वो है अनुसूया। अनुसूया मैया ने देखा कि सभी शिष्य पलायन कर चुके हैं, तो पूर्ण सर्वस्व निछाड़ कर दिया अत्रि मुनि पे। पूरी सेवा शुश्रूषा अकेले कर रहे हैं। इतने सूखे में भी जितना यथासंभव हो सके हर प्रकार की सेवा कर रहे हैं। और अत्रि मुनि का उस तप को देख करके, अनुसूया की उस सेवा को देख करके आज सभी देवता, क्योंकि नारद मुनि का तो काम है नारायण 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 कह करके घूमते हुए धरालोक पर आए। उन्होंने जब देखा कि अत्रि मुनि तप कर रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा सेवा अनुसूया कर रहे हैं, सभी देवता उन्हें देखने आए। अगर हम भी सच्चा जब तप करते हैं तो देवता हमें भी देखने आते हैं, लेकिन समस्या एक है कि इंद्र को रहता है ताक में कि कब इसकी तपस्या भंग हो, कब मैं इसका फल ले लूं। उस इंद्र से बचने के लिए हमें तो केवल मात्र शरणागति लेनी होती है परमेश्वर की। जब सभी देवता दर्शन के लिए आए तो भोलेनाथ गंगा के साथ वहीं रुक गए कुछ समय के लिए, क्योंकि भूत भावन भोलेनाथ को तो कहीं सत्संग मिलना चाहिए। थोड़ा सा भी सत्संग मिल जाए तो वह वहीं रम जाएगा। एक दिन समाधि से जागे हैं अत्रि मुनि, और जैसे ही समाधि से जागे तुरंत अपनी पत्नी अनुसूया को कहा कि जल लाओ, मुझे जल पीना है। अब चारों तरफ सूखा पड़ा है, जल कहां से लाए? लेकिन पतिव्रता नारी थी, तुरंत कह दिया लाती हूं। अपना पात्र लेकर चल पड़ी जंगल की ओर, इसी आस में कि कहीं ना कहीं जल की कुछ बूंदे मिले। लेकिन जंगल में भटकते भटकते उन्हें गंगा का दर्शन हुआ, गंगा मैया से परिचय हुआ। और जो पतिव्रता नारी होती है उसके आगे देवता भी झुक जाते हैं। प्रथम दिन की कथा में मैंने आपको बताया था कि केवल मात्र ब्राह्मण का चरण पवित्र है, केवल मात्र गाय की पूंछ पवित्र है, और कन्या के कनिष्ठिका के अग्रभाग में बहुत शक्ति होती है। लेकिन जो नारी पतिव्रता है वह सिर से पैर तक पवित्र है, उसका दर्शन भी शुभ माना जाता है। गंगा से परिचय हुआ अनुसूया का, कहा कि मैं गंगा हूं। अनुनय विनय किया है मां भगवती अनुसूया मैया ने कि मेरे पतिदेव मुझे जल के लिए भेजा है, कृपा करके मुझे जल दें। तो एक गड्ढा खुदवाया है गंगा मैया ने, और उसी गड्ढे में अपने आप को रखा है। आज भी वो गड्ढा जो गंगा वहां पर उपजी है आज भी है। उस गड्ढे से जो मिट्टी निकली थी उससे शिवलिंग पार्थिवेश्वर बनाए थे। अनुसूया ने यह माना जाता है कि उसी पार्थिवेश्वर से भगवान भूत भावन भोलेनाथ उत्पन्न हुए थे, जो अत्रीश्वर लिंग के रूप में स्थापित वहां पर हुए थे। अब पानी का लोटा लेकर जैसे ही वापस आ रही है, इधर पतिदेव ने जब इधर को देखा कि बहुत सूखा पड़ा है, मैंने गलत अपनी पत्नी को भेज दिया, पता नहीं कहां कहां भटके कि उसने हाथों कर दी। लेकिन थोड़ी ही देर में अनुसूया मैया जल का पात्र लेकर आई और पूछ बैठे अत्रि मुनि कि ऐसे सूखे में तुम पानी कहां से लाई हो? अब देखिए, अनुसूया ने कहा कि हे पतिदेव, आप इतने वर्षों तक जो तप कर रहे थे ये उस तप का प्रभाव है। आपके प्रभाव से मुझे इस जल की प्राप्ति हुई है। ये नहीं कहा कि गंगा मैया मुझसे प्रसन्न होकर जल दिया। क्यों? तब उन्हें अपनी उत्कृष्टता बतानी पड़ती, और यदि ना बताती तो पतिव्रत धर्म भंग हो जाता एक बार के झूठ बोलने से। बोल सांचे दरबार की। एक बार यदि अपने पति से अनुसूया मैया झूठ बोलती तो पतिव्रत धर्म पतिव्रत धर्म भंग हो जाता। हम कितनी बार झूठ बोलते हैं? अनेकों बार।
ना भी बोलना हो तो भी बोल देते। तो क्या हमारा पतिव्रत धर्म सलामत है? ये आप खुद सोचिए। जहां पर एक बार झूठ बोलने से अनुसुईया मैया कतरा रही हैं कि मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट ना हो, इसलिए हे प्रभु आपके प्रताप से मुझे ये जल प्राप्त हुआ। लेकिन अत्रि मुनि जो इतने तपस्वी थे वो तो जान चुके थे उसकी महस्थिति को, और उस शब्दावली से बहुत प्रसन्न हुए हैं अत्रि मुनि। और उसी गंगा के प्रभाव से जो गड्ढा वहां पर बनाया गया था, आसपास बहुत सारी चरू की सविधा जिसमें हमारा चावल आता है, जौ आता है, तिल आता है, सब उत्पन्न हो गए, गन्ना उत्पन्न हो गया जिससे हमारी शक्कर बनती है, और अनेक प्रकार के वहां पर भंडार लग गए अन्न के, क्योंकि गंगा मैया स्वयं प्रकट हुई। और अब शिष्यों का वापस आना प्रारंभ हो गया। यही तो समाज है जिन्हें हम स्वयं बहिष्कृत करते हैं अपने वचनों से, बुरी बुरी गालियां देते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वही पीछे पीछे भागते हैं। अरे हम तो आम लोग हैं, लेकिन हमने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। कान्हा जी पूर्ण गला अवतार थे। जब मथुरा वासियों पे संकट छाया कंस का, तो सब याद कर रहे थे कि भगवान कब आए, भगवान कब आए, भगवान कब आए। सब मन से याद कर रहे थे, लेकिन एक दिन वो भी आया कि भगवान आ भी गए और कंस को मार भी दिया। लेकिन जब आक्रमण होने लगा जरासंध का, 1 बार, 2 बार, 12 बार, 13 बार, 16 बार, 17 बार, अब वही लोग क्या कहते हैं, ये कृष्ण यहां ना रहता तो अच्छा था, हम सुख से तो रहते, जब तक ये नहीं रहा तब तक हम सुखी थे। ये है समाज। तो भगवान ने मथुरा को छोड़ करके द्वारिका बसाई, और वहां पर भी कौन सा चैन से रहे थे। जयमंतक मणि का जब उसे प्रसेनजित पहन करके निकले थे जंगल को, उनका जब मरण हुआ तो भी तो लांछन लगा था। और वही लोग एक से दूसरे से तीसरे बोल रहे थे, करे ये कान्हा है, ये ऐसा ही है, पहले भी छल करता था, पहले माखन चोरी करता था, आज तो मणियां गिराने लग गया। और जब वापस मिली तो वही लोग बोलते थे, हम तो पहले ही बोलते थे कि कान्हा जी चोर नहीं हो सकते, हम हवा के साथ बह जाते हैं, हमने भगवान को नहीं छोड़ा तो आम लोगों की तो बात ही क्या। यहां पर जो शिष्य पलायन कर चुके थे पुनः वापस अत्रि मुनि के पास आए, परंतु मैंने पहले ही कहा, मां अनसुईया अनअसूया जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, उसने किसी शिष्य को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उस परमेश्वर से प्रार्थना अवश्य की, हे प्रभु इतना भी मैंने क्या तप कर दिया था जो तूने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया। आए दिन भगवान यहाँ आते हैं, आए दिन सभी परमेश्वर यहाँ आते हैं, दर्शन सबके दर्शन लाभ मुझे यहीं पर मिल रहे हैं। मैंने तो केवल मात्र अपने पति की सेवा शुश्रूषा, अपना जो मेरा काम था, अपना मेरा जो सेवा धर्म था, उस सेवा धर्म को ही तो मैंने निभाया था, लेकिन आपने इस छोटी सी सेवा धर्म को भी इतना बड़ा बना दिया कि आज त्रिलोकी का दर्शन मुझे यही ही करवा दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने मेरा। उसकी दया यदि सचमुच अपने ऊपर है या नहीं है ये देखना है, तो अपने से निचले लोगों को देखना चाहिए। बहुत सुंदर भाव है भैया, बहुत प्रेम वाला भाव है, सभी आत्मसात भाव को करें। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम
तेरा तूने थाम लिया, ऐसा काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। याद रखा मैंने तेरा नाम लिया, याद रखा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया, जो मेरा तूने थाम लिया। इस ज़माने में अकेला था, इस ज़माने में अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया सताए उसने को जिसे अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया।
सुंदर भाव है। हे प्रभु, आपने कम से कम मुझे इंसानी देह से बनवा दिया है, जो किसी के ना पास नहीं हो मेरे पास। उसकी कृपा तो ढूंढने में होती है। आए दिन में संतों की कथाओं आपको बताता है, कथाओं के माध्यम से आप सुनते रहते हैं कि उसकी कृपा की अनुभूति करना बहुत जरूरी है। इतना कौन करता है इतना कौन करता है इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए। ओ जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, तेरी हर खुशी का इंतज़ाम किया, मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने काम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने काम लिया, जो मेरा तूने काम लिया, जो मेरा मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, क्या जरा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा मैंने तेरा नाम, ऐसा क्या शंकर भगवान की जय। उसकी कृपा की अनुभूति होना बहुत जरूरी है। आपके पास कम है, आपके पास ज्यादा है, आपके पास कितना है, इसका दोष उस परमात्मा को मत दीजिए, क्योंकि भाग्यम फलति सर्वत्र। भाग्य हर जगह फलता है, लेकिन भाग्य को भी यदि बदलने का किसी के अंदर दम है, मादा है, तो वह नाम शक्ति में है। लेकिन वो तुरंत नहीं होगा भैया कि आज नाम जपा कल हमें फल मिलेगा। एक वृक्ष को लगाने में हमें कई वर्ष गुजर जाते हैं, कम से कम 7-8 साल बाद कोई वृक्ष फलदार होता है। तो क्या नाम हम आज ले कल को फल मिलेगा? इसे भी हमें ऐसा ही समझना चाहिए कि एक ना एक दिन इसका फल हमें जरूर मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार करना चाहिए। क्या आप अपने वृक्ष की सेवा शुश्रूषा छोड़ देते हो? जब आप छोटा सा पौधा लगाते हो, आपको पता है कि 8 साल बाद इसमें फल आना, 8 साल बाद ही इसकी सेवा करें, ऐसा तो नहीं है।
उसकी सेवा तो पहले दिन से ही करनी पड़ेगी जब तक उसमें फल नहीं आया। नहीं करोगे तो उसमें फल नहीं लगेंगे तो बहुत छोटे लगेंगे, जिस किसी काम के नहीं होंगे। तो जब हम एक वृक्ष की सेवा करना नहीं छोड़ते तो राम नाम धन को, श्याम नाम धन को, भोलेनाथ के नाम धन को क्यों छोड़ देते हैं? अरे ये इसे भी तो वृक्ष बनने दो, इसे भी फलदार वृक्ष एक दिन बनने दो, तब तक इसकी सेवा शुश्रूषा करो। उसके बाद सेवा ना भी हो सकेगी तो भी फल अवश्य लगेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देवताओं का आगमन अब अक्सर चित्रकूट पर होता रहता है। मां भगवती गंगा मैया का दर्शन और भोलेनाथ का दर्शन, जो अत्रेश्वर महादेव के नाम से वहां पर स्थापित हो चुके हैं। अब नारद जी गुणगान गा रहे हैं उसी अनुसुईया मैया के सतीत्व का, पतिव्रत धर्म का, और तीनों लोक में घूम रहे हैं, क्योंकि आग भी तो लगानी है। इस बार नारद ने किसको चुना आग लगाने के लिए? मां भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, तीनों को। पहले तो नारायण नारायण करके तीनों लोगों में भ्रमण करते थे, लेकिन आज कुछ और ही नाम उनके मुखारविंद पे है। अत्रि अनुसुईया का नाम हर समय नारद के मुख से निकल रहा है। सबसे पहले कैलाश पर्वत पर गए, जब भोलेनाथ नहीं थे तब जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है यदि भोलेनाथ हो गए तो मेरी चाल नहीं चलने वाली। अब मां भगवती पार्वती मैया ने बिठाया है नारद को, बहुत सेवा की है, लेकिन नारद जी क्या कहते हैं कि हे मैया आप मेरी सेवा तो कर रही हैं, लेकिन जो आनंद चित्रकूट पर है वो यहाँ भी नहीं है। आजकल यदि आनंद बरस रहा है तो चित्रकूट में बरस रहा है, कैलाश मेरे को थोड़ा फीका लग रहा है। और यदि किसी मैया को आग लगानी हो ना तो उसके पड़ोसन के घर की तारीफ कर दो, अपने आप लग जाएगी। इतनी सफाई कल से मैं भी करूंगी, भले चाहे फिर तीसरे दिन उठना पड़े, बिस्तर से पीठ टेढ़ी हो जाए, और करनी है। क्यों? पड़ोसी की तारीफ हो गई। विकार है ना मन में, जाग जाता है तुरंत। दूसरे की तारीफ हमसे सहन नहीं होती। हमें लगता है कि जब इसकी तारीफ हो रही है तो मेरी भी होनी चाहिए। तारीफ ऐसे थोड़ी नहीं होती, तारीफ के लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है। आपके अंदर गुण तो आना चाहिए तब जाके तारीफ होगी। लेकिन भैया यदि गुणों की तारीफ होती है तो अब गुणों की भी अवहेलना होती है, ये भी समझ लीजिए। पड़ोसन को आपके गुणों का पता नहीं होगा, लेकिन अब गुण का हर एक का पता होगा। और वही हम सारे में गा रहे होते, पता है मेरे को, और सारा पाप अपने सिर पर हम ले लेते। अरे उसका पता है क्या अपना पता है? ये भी तो देखना है ना। जब हम उंगली दूसरे की तरफ करते हैं तो तीन अपनी तरफ होती है। ये इशारा है क्या? इतना यदि वो बुरा है तो इतना तू बुरा है, क्योंकि उसकी बुराई जो आप कर रहे हैं वो गुण आपके अंदर आ रहा है। ये जुबान ही है जिसमें सब कुछ है। एक छोटा सा दृष्टांत। एक बार एक राजा ने बहुत बड़ा भंडारा रखा। आए दिन उसके घर में सत्संग हुआ करते थे, संत महात्माओं का आगमन होता रहता था, ऋषियों का आगमन होता रहता था, ब्राह्मणों का आगमन होता रहता था। तो राजा ने भंडार लगा दिए और स्वयं एक परोस रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, एक आकाश से एक गिद्ध आया, गरुड़, जिसके पास मरा हुआ सर्प था, अपना आहार वह ले जा रहा था। लेकिन आकाश में उड़ते उड़ते वो सर्प गिर गया खीर में, किसी को पता ही नहीं। खीर में गिरा तो राजा में स्वयं वो परोस रहे थे,
अब खीर में तो जहर फैल गया और जिन जिन ब्राह्मणों को दिया उन सबका देहांत हो गया। अब ये चित्रगुप्त के पास समस्या आ गई। ठीक है, जो उस चील ने पाप किया था, जो उस गरुड़ ने पाप किया था, वो पाप था उस सर्प को मारने का, लेकिन उसने जानबूझ के खीर में तो नहीं गिराया। और राजा ने तो अपने यज्ञ की वृद्धि के लिए उन ब्राह्मणों को खीर खिलाई थी। उसके मन में कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि मैंने इन ब्राह्मणों को मारना है। वो तो सेवा कर रहे थे। लेकिन जब ब्राह्मणों की हत्या हुई है, जहर से हुई है, पाप किसी ना किसी के सिर पे तो लगेगा। अब राजा के सिर पे लगे नहीं, बात ही नहीं बनी। सेवक के सिर पे लगे, क्योंकि सेवक ने तो पड़ोसा ने ध्यान रखना चाहिए था। वो अचानक गिर गया, किसी को दिखाई नहीं, उनके सिर पे भी नहीं, तो फिर क्या चील के सिर पे? अरे वो तो अपना हार भी उस खीर में छोड़ गया, उसके सिर पे वो पाप कैसे लगेगा उन ब्राह्मणों को मरने का? अब चित्रगुप्त ब्राह्मण वेश में उस पापी को ढूंढने आए इस धराधाम पर। ध्यान से सुनना भैया, आप लोगों के काम की बात आ रही है। फिर देख भी लेना कि हम लोगों से जाने अनजाने कितने पाप होते। अब चित्रगुप्त ब्राह्मण वेश में उस राजा के महल की ओर जा रहे हैं, तो रास्ते में एक महिला से पूछ लिया कि हे मैया, मुझे उस राजा के घर जाना है, रास्ता कौन सा है? अब मैया साधारण सी बात है, रास्ता बता देती बस। लेकिन हम लोगों की आदत है ना बढ़ा चढ़ा कर बोलने। अच्छा, वही राजा जिसने खीर के बहाने घर ब्राह्मणों को बुलाया और सबको मार दिया। बिना विवेक के हम बोल देते हैं। अब चित्रगुप्त वहां से आगे नहीं गए, वापस आए और यमराज को बोला कि मुझे पापी मिल गया। क्योंकि जिस महिला को स्वयं ज्ञात नहीं है कि उस सभा में क्या हुआ था, उसने लांछन लगा दिया है राजा पे कि वो राजा, और झूठा लांछन लगने से सब ब्राह्मणों का पाप उस मैया को आ गया। बोल सांचे दरबार की। अब ये सत्संग है, इसमें अपने आप को भी देखना है कि हमने ऐसा कितनी बार किया। बोल सांचे दरबार की। ये रोज का ही खेल है, नहीं हमें देखना तो यह है कि हमारे से ऐसी घटनाएं हुई कितनी बार है। क्योंकि सत्संग हमें सिखाता क्या है? सत्संग हमें जीना ही तो सिखाता है। सत्संग हमें बार बार दिखाता है, आईना दिखाता है। सत्संग है ही आईना है कि ये है तेरा चेहरा, इस चेहरे में क्या क्या लगा है, इसको साफ कर। मतलब हमारे अंदर क्या क्या कमी है, क्या क्या हमारे अंदर अवगुण है, उन अवगुणों को निकालने के लिए आईना दिख रहा है। और यदि फिर भी हम वो अवगुण ना निकाले तो पाप है आपके ऊपर। वरना जो पिछला हो गया बीतीता ही विसार दे, आगे की सुध ले। जो पिछला पाप निकल गया उसको निकलने दो, लेकिन आगे से ये पाप ना बने। भैया बिना सोचे समझे, बिना किसी बात को पूर्ण रूप से जाने कभी भी आगे मत फैलाएं। परंतु 15 की 50 बनाना ये अब स्त्रियों का ही काम नहीं है, पुरुष भी इसमें बहुत सम्मिलित है। आप लोगों के ऊपर लांछन नहीं है, बचे। इन चीजों से हमें बचना चाहिए। यहां नारद जी पार्वती मैया के पास जब अनुसुईया मैया की तारीफ कर रहे हैं तो उन्हें दाह हो गई हैं। इतनी पतिव्रता नारी, आग तो लग गई। अब ठीक है मैया, यहां मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे तो चित्रकूट ही जाना है, उठकर चल दी। अब पार्वती मैया उठक बैठक लगा रही हैं कि क्या करे क्या करे क्या करे। क्योंकि हमारे से कोई अच्छी किसी की तारीफ हो जाए ना तो हमारे भी उठक बैठक लग जाती। अब सीधे गए भगवान हरि के, वहां लक्ष्मी मैया को भी ऐसी ही आग लगा दी। यथावत तरीके से
वहां पर भी बोल दिया। और फिर आगे जा करके ब्रह्मा जी के पास गए, वहां भी सरस्वती मैया को बरगला दिया। अब जब जैसे ही तीनों देव पहुंचे, सबसे पहले होम मिनिस्ट्री की क्लास लग गई कि जाइए उस अनुसुईया की परीक्षा लीजिए, परीक्षा नहीं हो सके तो उसका सतीत्व भंग कर दीजिए, हो सके तो उसका पतिव्रत धर्म भंग कर दीजिए। यदि हम किसी का लायक नहीं होते ना, तो हम चाहते हैं कि भी मेरे लायक बने, जैसे मैं हूं वैसा ही बने। हम ये नहीं सोचते कि हम भी इसको जैसे बनने के लिए हम प्रयास करें, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें, नहीं करते। हम उसको खींचने का प्रयास करते हैं कि इसको खींचे किस तरीके से।